नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक विमान हादसे में सब कुछ जल गया, पर भगवत गीता को खरोच तक नहीं आई। जब अग्नि की ज्वाला आसमान को चीर रही थी, जब विमान का लोहा भी गल रहा था, तब मलबे के बीच कुछ ऐसा मिला जिसने विज्ञान को झकझोर दिया और आस्था को फिर से प्रज्वलित कर दिया। एक सजीव अक्षत, बिना जले भगवत गीता का ग्रंथ। सुबह का समय था और यह हमें मिला है उस मलबे के पास में जिसमें विमान हादसे में सब कुछ जल गया, लेकिन भगवत गीता कोई खरोच तक नहीं आई थी। इसे हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि गीता आखिर क्यों नहीं जली। इसके पीछे क्या वजह है। सुबह का समय था। अहमदाबाद एयरपोर्ट, यात्रियों की हलचल, बोर्डिंग की उद्घोषणाएं और बीच में एक बुजुर्ग आदमी, पंडित त्रिपाठी, अपनी पोती अदिति के साथ लंदन जाने वाले थे। अदिति को यूके में स्कॉलरशिप मिली थी और यह उसकी ज़िंदगी की पहली इंटरनेशनल यात्रा थी। पंडित त्रिपाठी हमेशा अपनी जेब में, अपने पास में भगवत गीता रखा करते थे। यह गीता उनके पिता की थी, 1947 से आज़ादी के समय की। उन्होंने इसे कभी खुद से दूर नहीं किया था। यह सिर्फ किताब नहीं, मेरी आत्मा है, वे अदिति से अक्सर कहते थे। विमान में कुल 186 यात्री थे, कोई बिजनेस के लिए, कोई पढ़ाई के लिए और कोई पहली बार घूमने के लिए ही उड़ने वाले उस फ्लाइट में बैठे हुए थे। इन्हीं में एक पुरुष सैनिक कर्नल महाजन, एक विदेशी महिला जूलिया और एक नवविवाहित जोड़ा राहुल और प्रिया भी थे। हर किसी की एक कहानी थी। विमान उड़ चला, सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा था, लेकिन ऊपर बादलों के बीच कुछ असामान्य हो रहा था। पायलट केबिन से आवाज़ आई, हम खराब मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। तेज झटके शुरू हुए और लोग सीट बेल्ट कसने लगे थे। अदिति ने डरते हुए अपने दादा का हाथ पकड़ा। पंडित जी बोले, डरो मत बेटा, जो होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। गीता में लिखा है, आत्मा अजर और अमर अविनाशी है। लेकिन वही क्षण आखिरी सामान्य पल था। आकाश में बिजली कड़की, जहाज के एक इंजन में विस्फोट हुआ। पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास किया, पर नाकाम। विमान जलते हुए एक जंगल की पहाड़ी पर ही जा गिरा। विमान के परखच्चे उड़ गए, सीटें, स्क्रीन, खिड़कियां, सब कुछ राख हो गए। धुएं और आग के बीच चीखें ही चीखें थीं और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। रात भर राहत की टीमें बचाव कार्य में लगी रहीं। अगली सुबह जब एनडीआरएफ की टीमें मलबा हटा रही थी, तब उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज़ देखी। राख और जले हुए सामान के बीच में ही एक चीज़ एकदम सही सलामत पड़ी थी, एक पुरानी हल्की भूरी रंग की भगवद गीता। जांचकर्ताओं ने कहा, यह तो नामुमकिन है। इतने तापमान पर लोहे के पिघलने की पुष्टि तो हो चुकी है, सीटें भी राख बन चुकी हैं और यह किताब पूरी तरह से सुरक्षित, बिना एक भी जलन के निशान के। टीम लीडर, एक नास्तिक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम मिश्रा ने खुद गीता को उठाकर देखा। कोई भी गंध नहीं, कोई जला हुआ निशान नहीं। उसके शब्द थे, दिस डिफाइन ऑल साइंटिफिक रीजनिंग। जब गीता को जांच के लिए प्रयोगशाला में लाया गया, तब पता चला कि यह किताब ठीक उसी सीट के नीचे मिली जहाँ सबसे ज़्यादा आग का प्रभाव था। सीट नंबर 17। जी, जहाँ पंडित त्रिपाठी बैठे थे। उनका शरीर तो नहीं मिला, लेकिन उनकी गीता बची हुई थी। उसके अंदर एक पर्ची जिस पर लिखा था, जो इस गीता को पढ़ेगा उसे सत्य की राह मिलेगी। मेरा जीवन है, इसे संभाल कर रखना। त्रिपाठी टीवी चैनलों पर हेडलाइन बन गए थे। जहाँ विमान का लोहा पिघल गया, वहाँ गीता बची रह गई थी। चमत्कार था। क्या आस्था विज्ञान से ऊपर है? गीता की रक्षा ईश्वर ने की। लोगों की श्रद्धा भी फिर से जाग उठी। कुछ बोले, यह प्रभु श्री कृष्ण का संकेत है। कुछ ने कहा, यह विज्ञान की कोई नई परत है। लेकिन सभी सहमत थे, यह साधारण घटना नहीं थी।
वो विदेशी महिला जूलिया जो विमान से चमत्कारिक रूप से बच गई थी, गीता की घटना देखकर भारत में ही रुक गई। उसने गीता पढ़नी शुरू की। कुछ महीनों में वह संस्कृत सीखने लगी और अपने देश इंग्लैंड में भागवत गीता फाउंडेशन शुरू किया। उसका कहना था, यह सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, यह जीवन का विज्ञान है और मैं स्वयं ही इसका प्रमाण हूँ। इस घटना पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। वैज्ञानिक बोले संयोग था, शायद किताब किसी एयर पॉकेट में फंस गई हो। श्रद्धालु बोले वह ईश्वर की इच्छा थी। लेकिन एक युवा पत्रकार ने जब अदिति के बचे बैग से उनका फ़ोन निकाला तो उसमें एक आखिरी वीडियो कॉल मिला जो उड़ान से ठीक पहले रिकॉर्ड हुआ था। मैं अदिति हूँ और आज मैं दादाजी के साथ गीता को लेकर उड़ रही हूँ, चाहे कुछ भी हो। उनका विश्वास अटल है कि जहाँ गीता है वहाँ रक्षा है। इस घटना ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, तर्क और आस्था। लेकिन सच तो यह है कि वह पुस्तक नहीं जली, वो विश्वास नहीं ढहा। उस राख में जो अमर रहा वह शब्द थे कृष्णा और गीता के। ऐसे ही हमारे यहाँ भी हुआ है। जब अभी विमान हादसे में भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति और श्रीमद् भगवद गीता बिल्कुल बिना जले सही सलामत बचे रह गए हैं। यह बात भी हमें झकझोर देती है कि इतने बड़े हादसे में जहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया, पूरा विमान जलकर ढह चुका था, साथ ही जिस हॉस्टल पर यह विमान गिरा वहाँ भी सब कुछ जल गया था, लेकिन कैसे एक भगवद गीता और लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति सही सलामत बची रह गई। यहाँ तक कि उस लड्डू गोपाल ने जो कपड़े पहन रखे थे, जो पोशाक पहन रखी थी, वह पोशाक तक नहीं जली। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह भी एक चमत्कार ही है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। मेरी इस वीडियो को और इस छोटी सी स्टोरी को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।